सिजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान का अध्याय 1 आकाश दर्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आकाश दर्शन के बारे में हमने पढ़ना है। तो आकाश में अगर आप देखते हैं दोपहर के टाइम में तो आपको क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है ना। तो सूर्य के अलावा आकाश में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, है ना। जिस ग्रह में, जिस प्लैनेट में हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पृथ्वी कहते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, जितने भी आपके ग्रह हैं उसमें से एक पृथ्वी है, ऐसा ग्रह है जो हम क्या करते हैं, जिसमें सजीव रहते हैं, है ना। जीव जंतु उसमें आपको मिलेंगे। बाकी प्लैनेट्स में अभी तक के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है ना। आकाश में और क्या है, हमने तो अभी बताया कि क्या बोलते हैं, अगर आप दोपहर के टाइम में देखोगे तो आपको सूर्य दिखाई देता है। लेकिन आकाश में और क्या क्या हो सकते हैं, सोचिए, है ना। चलिए, अंधेरी रात में आकाश में जब बादल ना हो तो बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि दोपहर में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन जब अंधेरी रात होती है, जब कोई बादल नहीं होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, तारे देखने को मिलेंगे, है ना। वो तारे कैसे होते हैं, कुछ चमकीले तो कुछ धुंधले होते हैं, है ना। बहुत सारे तारे हैं तो कुछ क्या है बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ क्या है थोड़े धुंधले हैं, है ना। मतलब कि वो ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। कुछ बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे, है ना। आप तारों को भी देखोगे तो कुछ बहुत बड़े आपको दिखाई देंगे, कुछ छोटे दिखाई देंगे। परंतु यह छोटे दिखने वाले तारे भी हमारी पृथ्वी से और सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। लेकिन ये जो हमें छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में छोटे नहीं होते हैं। कुछ तारे पृथ्वी से बड़े होते हैं और कुछ तारे तो ऐसे होते हैं जो सूर्य से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक और बात, जो हमारा सूर्य है ना, जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, आपका तारा है। क्या है, वो एक तारा है। ठीक है, जो लगातार क्या करता है, आपको उस पर और ऊर्जा आपको देता रहता है। ठीक है, तो ये तारे क्या है आपके छोटे क्यों दिखाई देते हैं, वो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी से समझेंगे। हमने देखा था कि जो तारे होते हैं वो क्या है, हमारे पृथ्वी और कुछ तो ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से भी क्या रहते हैं, अधिक बड़े रहते हैं। तो वो हमसे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो तारे हैं इतने दूर होने की वजह से क्या होते हैं, हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा दो एक आकार का बॉल लेना है और उसको क्या करना है, एक 50 मीटर और एक दूसरे को क्या करेंगे 80 मीटर में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूरी पर रखेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, एक सरल रेखा में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो बॉल है वो सेम आकार का है, लेकिन ये क्या है, पास होने की वजह से क्या है, ये इसको हम नेम कर देते हैं, ये 1 बॉल है और ये 2 है। ठीक है, ये आकार में कैसे हैं, आपके सेम है, लेकिन ये क्या है, आपके पास होने की वजह से क्या है, आपको थोड़ा क्या दिखाई दे रहा है, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है आकार में। दूसरा आप बॉल देखोगे वो क्या है, दूर है ना। पहले बॉल से दूसरा बॉल क्या है, दूर है, जिसकी वजह से आपको ये बॉल कैसे दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जितना दूर आपसे रहता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपसे अगर दूरी पे रहता है तो वो चीज़ें हमको कैसे दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती है। यही कारण है कि जो तारा है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है और दूर रहने की वजह से वो हमें कैसे दिखाई देता है, छोटे दिखाई देते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, जब आप अपना फेस को मिरर से देखते हैं, जब आप सामने रहते हैं तो क्या रहता है, आपका फेस बड़ा दिखाई देता है। आप जैसे जैसे मिरर से दूर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका क्या है, फेस छोटा दिखाई देता है। तो ये भी एक उदाहरण है कि आप जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं तो वो चीज़ें हमको क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। ठीक, तो ये जो हमने एक्टिविटी किया है जिसमें हमने 2 बॉल लिया है, एक को पास रखा है, एक को दूर रखा है ना, जिससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई वस्तु हमसे जितना दूरी स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है ना। जितनी ज़्यादा दूरी पर उतनी चीज़ें क्या होती है, छोटी दिखाई देती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे, ठीक है, तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बड़े तारे हैं ना, जो सूर्य से भी बड़े तारे होते हैं, वो भी हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमसे दूरी पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसा कुछ अन्य पिंड, ये 3 नहीं है, ये क्या है, आपका पिंड है, भी दिखाई देता है।
ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, आकाश में और अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, अलग अन्य पिंड भी देखने को मिलेंगे। हमने इससे पहले क्या देखा है कि सूर्य रहते हैं आकाश में, तारे रहते हैं और कई क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना, पिंड रहते हैं। वो क्या है आपका, जो टिमटिमाते नहीं हैं ये ग्रह हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या पिंड दिखाई देंगे जो कि टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि क्या रहता है आपका जो ग्रह रहता है वो खुद क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक, तो वो टिमटिमा रहे नहीं हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ग्रह कहलाते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट कहा जाता है ना। जैसे कि पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके ग्रह प्लैनेट में आते हैं, जो हमारे पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जितने भी आपके क्या रहेंगे, ग्रह रहते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश भी एक चमकीला रेखा दिखाई देती है, वास्तव में यह जलते हुए उल्का पिंड है। ठीक है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी आप आकाश में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, चमकीली रेखा, है ना। तो चमकीली रेखा जिसको आपको क्या बोलते हो, टूटता तारा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। एक्चुअली में वो है क्या आपका, ना ही टूटता तारा है ना ही आपका शूटिंग स्टार है, वो क्या कहलाता है, आपका जलता हुआ उल्का पिंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिट्योर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, आपका मिट्योर्स रहता है जो जलता रहता है, और जलने की वजह से वो कैसा दिखाई देता है, चमकीले रेखा जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या बोलते हैं, आकाश में सूर्य है, ग्रह है, वैसे ही क्या रहता है, आपके अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। जब आप तारे को देखेंगे तो आपको एक धुंधली पट्टी दिखाई देगी जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, दिखाई देती है। वो एक्चुअली में आपका क्या रहता है, आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, आकाश गंगा। देखिए ये क्या है, आपका उत्तर से दक्षिण मूव हो रहा है ना, धुंधली पट्टी जैसे दिखाई दे रही है। ये क्या है, आपका तारों का समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ठीक है, इसी में क्या रहेगा आपका, ऐसे ही आपको आसमान में और तारों के समूह या आकाश गंगाएं आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे आकाश गंगाएं रहते हैं और उसमें से हमारा एक है। ठीक है, सूर्य देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे, तारे देखने को मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको आकाश गंगाएं देखने को मिलेंगे। और इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है, मीन्स हमारा सोलर सिस्टम इसी आकाश गंगा में रहता है। आई होप इतना क्लियर है आपको। ये आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। तो आकाश गंगा क्या क्या चीज़ से बना हुआ है आपका, ठीक है, हमारा पृथ्वी वो तो ग्रह है, और भी ग्रह हैं, है ना। तो ग्रह मिलके, सूर्य मिलके, चंद्रमा मिलके जो चंद्रमा है वो क्या है, आपका उपग्रह है। क्या है, आपका उपग्रह है। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। तो उपग्रह है, उल्का पिंड है, आपका मिट्योर्स हो गए, और बहुत सारे मिलके क्या करते हैं, आपका आकाश गंगा की रचना करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, तारे एवं तारेमंडल, है ना। यहाँ पर क्या देखेंगे, तारे और वो तारामंडल सारे देखेंगे। चलिए देखते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। पहले ही बताया था, जो सूर्य है वो क्या है, आपका एक तारा है, और पृथ्वी का सबसे क्या है, निकटतम, मतलब सबसे पास का तारा क्या है, आपका सूर्य है। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों, है ना, में तारा सबसे आकर्षक है। अब जितने भी देखोगे, सूर्य देखोगे या तारे देखोगे, और भी अन्य खगोलीय पिंड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे आकर्षक आपको क्या देखने को मिलेगा, तारे देखने को मिलते हैं। तारे बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, चमकते रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, आकर्षित दिखाई देते हैं। तारे लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका ऊष्मा। तो आप देखेंगे जैसे सूर्य क्या करता है, आपका लगातार क्या करता है, प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उसी प्रकार जितने भी तारे होते हैं वो सारे ही क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। ठीक है, अगर आप आकाश को देखते हैं तो सिर्फ आपको कुछ तारे नहीं दिखेंगे, उनमें अनगिनत क्या रहते हैं, तारे दिखाई देते हैं। और तारे इतने दूर होते हैं, आपने खुद ही देखा था एक्टिविटी में कि वो इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि सूर्य को पृथ्वी मतलब तारा जो है
उसका क्या करना है, पृथ्वी पे उसका जो प्रकाश आने में क्या लगता है, लाखों वर्ष क्या हो जाते हैं आपके, लग जाते हैं। सिर्फ उसके प्रकाश को आने में पृथ्वी में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए उसको किससे मापा जाता है, आपका दूरिया प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। ठीक है, तारों की दूरी, जैसे कि आपको दो डिस्टेंस आपको दर्शाना रहता है तो आप मीटर में शो करते हो, सेंटीमीटर में शो करते हो, किलोमीटर में शो करते हो। वैसे ही क्या करना है, अगर आपको देखना है कि ये जो तारा है वो पृथ्वी से कितना दूर है, तो उसके लिए हम उसका क्या करेंगे, प्रकाश का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रकाश कितने सालों में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, उसको देख के हम क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी पर स्थित है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं कि आखिर में प्रकाश वर्ष है क्या। ठीक है, आखिर में प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, वो एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर देखते हैं उसका परिभाषा। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मान के चलिए क्या है, तारा है, यहाँ पर आपका पृथ्वी है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी स्पीड कितनी है आपकी प्रकाश की, लाइट की 3 लाख, कितनी है आपकी 3 लाख, वो 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में आपका 3 लाख ट्रैवल करता है। तो वो एक वर्ष में जितना भी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, 1 ईयर में जितना भी वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है 3 लाख पर सेकेंड में, वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक साल में जितना भी ट्रैवल करे 3 लाख पर स्पीड में, वो आपका क्या कहलाएगा, 1 ईयर कहलाता है, 1 लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो हमको पता है कि अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मीन्स क्या है, लाइट ईयर। आपका जो लाइट ईयर है वो क्या कहलाता है, आपका दूरी, है ना, डिस्टेंस का क्या है, आपका मात्रक है। और ये मात्रक, ये जो दूरी है वो सिर्फ आपका क्या है, इस तारा के लिए है। ठीक है, ये सारे स्टार्स के लिए आपके यूज़ होते हैं। तो इसका अगर हम मान निकालते हैं, मान मतलब जैसे कि आपका रहता है 1 किलोमीटर में कितना रहता है आपका, 1000 मीटर रहता है। वैसे ही 1 लाइट ईयर में आपका कितना लाइट ईयर रहता है वो देखते हैं। तो जैसे कि 365 आपका 1 ईयर में कितने डेज रहते हैं, 365 डेज रहते हैं। कितने आवर्स रहते हैं, कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। 60 मिनट रहते हैं, 60 सेकंड रहते हैं, है ना। और आपका कितने किलोमीटर से वो जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से जाता है। तो उसको अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका हमको मान कैसे मिलेगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका 1 लाइट ईयर अगर आप कर रहे हो, 1 लाइट ईयर आप कर रहे हो, तो वो कितना है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो क्या रहेगा आपका, 9 ट्रिलियन, क्या रहेगा, 9 ट्रिलियन 460 बिलियन 80 करोड़ किलोमीटर। अगर आप दूरी देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 9 ट्रिलियन 460 बिलियन 80 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये 1 लाइट ईयर का क्या रहेगा, आपका वैल्यू है। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ दूर है। अगर हम क्या कर रहे हैं, सूर्य को देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य का कंपेयर करते हैं, तो वो कितने दूरी पर है, आपका 15 करोड़ दूर है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट समय लगता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना मिनट लग जा रहा है, आपका 8.3 मिनट लग जा रहा है। तो ये आपका क्या है, उतने दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी आपके तारे हैं, ग्रह हैं, उसका मापने के लिए हम लाइट ईयर प्रकाश यूज़ करते हैं। तो 8.3 मिनट आपको, जो अभी आपको क्या कर रहे हो, सूर्य के प्रकाश को आप देख रहे हो, वो शायद 8.3 मिनट पहले ही वो क्या है, निकला है, इसलिए आपको अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटरी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश दूर वर्ष है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, सूर्य क्या है आपका, पृथ्वी का निकटतम तारा है, लेकिन उसके बाद कौन सा आता है आपका, अल्फा सेंटरी आता है, जो कि कितनी दूरी पर है, देखिए 4.3 प्रकाश दूर वर्ष। मतलब कि उसको क्या करना पड़ रहा है, 4.3 प्रकाश दूर वर्ष है। ठीक है, इतनी दूरी पर वो क्या है, आपका अल्फा सेंटरी स्थित है। ठीक है, अब सूर्य के बाद आपका क्या रहेगा, आपका
अल्फा सेंटुरी रहता है। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तारे, वो क्या है आपका अल्फा सेंटुरी है, जो कि 4.3 प्रकाश दूरवर्ष पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना हमने अल्फा सेंटुरी पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा सेंचुरी देख लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार आपका क्या है, साइरस तारा है, जो कि कितनी दूर है, 8.7 प्रकाश दूर वर्ष है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या आपका साइरस है। ठीक है, ये साइरस तारा है, स्टार है। आगे देखते हैं। ध्यान से देखने पर तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी, इसे आकाशगंगा कहते हैं। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे समूह अर्थात लाखों आकाशगंगाएं आए हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये है आपको है ना उत्तर से दक्षिण क्या है, अब तो जान रहे हैं कि क्या है, आपके जो आकाश में बहुत सारे तारे पहले से मौजूद हैं, है ना। वो तारे क्या करते हैं, एक आप ध्यान से देखोगे तो उत्तर से दक्षिण आपको एक धुंधली पट्टी दिखाई देगी, और वही धुंधली पट्टी क्या कहलाती है, आपकी आकाशगंगा कहलाती है। और ऐसे ब्रह्मांड में आपको बहुत सारे आकाशगंगाएं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सूर्य तथा सभी तारे पिंड समूह की तीव्र, ठीक है, क्या करते हैं, तीव्र गति से परिक्रमा करते हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनमें होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि क्या है, देखिए हमने तो पढ़ा था कि जो हमारा जो पृथ्वी है ना, जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह रहते हैं वो क्या करते हैं, आपका ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन जितने भी सूर्य हैं, जितने भी आपको क्या बोलते हैं तारे हैं, वो भी क्या करते हैं, किसी खगोलीय पिंड है ना, मतलब कि हेवनली बॉडी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खगोलीय हेवनली बॉडी। इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो भी तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन उनकी दूरी इतनी ज़्यादा है हमसे कि उनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे हमें नज़र नहीं आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपको ये अर्थ दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक्चुअली में क्या करता है, अपना अक्ष, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका एक्सिस है। क्या है, एक्सिस है, एक्सिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्ष। ठीक है, ये क्या है, आपका इमेजिनरी लाइन है ना, वो हमने खुद से ऐसा इमेजिन किया है कि ऐसा एक अक्ष रहता है जिसमें क्या करता है, पृथ्वी गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या कर रहा है, आपका गोल घूम रहा है इसी अक्ष पे। ठीक, और एक और बात कि क्या बोलते हैं, जो आपका पृथ्वी है वो कैसे है, पश्चिम से आपका क्या जाता है, पूर्व की ओर क्या करता है, रोटेट करता है ना, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। और हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे गति कर रहे हैं, आपके पूर्व से पश्चिम की ओर गति दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ध्रुव तारा, पोल स्टार। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जो तारे होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं। लेकिन जो ध्रुव तारा है ना, जो पोल स्टार है, वो क्या रहता है, एक ही जगह पे स्थित रहता है। कैसे रहता है, स्थित रहता है। इसका कारण क्या है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको दूसरे पेन से करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्रुव तारा क्या है, अब देखिए ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्ष में ही क्या रहता है, ध्रुव तारा स्थित है। ठीक है, तो ध्रुव तारा अक्ष घूर्णन है ना, घूर्णन अक्ष में वो स्थित होने की वजह से जब आपका क्या बोलते हैं अर्थ रोटेट करता है तो वो रोटेट कर ही रहा है। लेकिन ये जो क्या है, आपका ध्रुव तारा घूर्णन अक्ष पे स्थित होने की वजह से आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थित प्रतीत होता है, इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन
अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि घूर्णन अक्ष पे क्या स्थित है, जब क्या करेगा आपका पृथ्वी रोटेट करता है, आप कहीं से भी देखोगे तो वो घूर्णन अक्ष पे स्थित होने की वजह से क्या होता है, हमें स्थित दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो क्या है, नॉर्थ की ओर है ना, उत्तर की ओर है, तो उसको हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उसको क्या करने के लिए, दिशा देखने के लिए भी यूज़ किया जाता था कि पोल स्टार जहाँ पर है, ध्रुव तारा जहाँ पर है, वो क्या दर्शाता है कि वो उत्तर दिशा है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, तारामंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जब आप क्या करोगे, आकाश में देखोगे तो आप जब तारे देखते हैं तो तारे भी क्या होते हैं, कई आकार लेके देखते हैं, है ना। आप खुद देखोगे, जब आप बादल भी देखते हो, इमेजिन करते हो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कभी घोड़ा दिखाई दे रहा है या कभी कुछ दिखाई दे रहा है ना। आप बादल को भी क्या करते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ आकृति बना रहे हैं। सेम वैसे ही जब आप तारों को देखोगे तो तारे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आकृति बनाते हैं ना। जो आकृति बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्स्टलेशन। डेफिनेशन देखते हैं, तारों की कुछ ऐसे समूह दिखाई, ठीक है, तारों की कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं, उन्हें हम तारामंडल कहते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कोई आपको आकृति की तरह दिखाई देगा और ये आकृति क्या कर रहा है, आपको कुछ पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ आकृति बना रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है। किसी तारामंडल की सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये भी क्या रहेगा आपका, देखो ये जो तारे हमेशा क्या रहते हैं, साथ में रहते, तो कहीं पर भी जाएंगे साथ में दिखाई देंगे। अगर ये थोड़ी दूरी से मतलब कि थोड़ा शिफ्ट भी हो जा रहे हैं तो भी आपको क्या करने को मिलेगा, इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलेगा और हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सदैव साथ रहते हैं इसलिए उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। सप्तऋषि या बिग डिपर साथ सर्वाधिक अधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। ठीक है, जब अगर आप देख रहे हैं, है ना, आसमान में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बृहत सप्तऋषि मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं। आपको लघु सप्तऋषि देखने को मिलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं आप, उर्सा माइनर बोलते हैं। आपको मृग देखने को मिलेगा, आपको ओरियन, है ना, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोयन बोलते हैं। भैया इसको काटना, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, आकाश में देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी आकृति देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाली है वो क्या है, आपकी बृहत सप्तऋषि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं। लघु सप्तऋषि है, जिसको हम लोग उर्सा माइनर बोलते हैं। आपको मृग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपको ओरियन, है ना, ये सब देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सप्तऋषि या बिग डिपर। उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं, या तो फिर आप उसको उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं। ये जो क्या रहेगा आपका, जो उर्सा मेजर रहता है वो क्या रहेगा आपका, 7, है ना, क्या रहता है, 7 आपका स्टार से बना हुआ रहता है, जो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, चमकदार रहता है। और वो कैसा आकार में रहता है, करछुल आकार में या तो फिर प्रश्न चिन्ह के आकार में। आप यहाँ ध्यान से देखिए, है ना, ये आपको कैसे दिखाई देगा, करछुल आकार का दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप प्रश्न चिन्ह का भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको जो ये तारा है ना, आपका ये जो है 1, 2 और ये 3, है ना, ये जो 3 आपको तारे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके करछुल के हैंडल में है। ठीक है, और ये क्या है, आपका जो 4 तारे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपका करछुल में है। ठीक है, और ये जो 2 तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 तारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके संकेत तारे कहलाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसको एक लंबा सा लाइन खींचेंगे तो वो किसकी ओर संकेत करते हैं, आपका नॉर्थ स्टार, है ना, मतलब कि पोल स्टार, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसको संकेतिक तारा भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो आप क्या करेंगे,
ये तो क्या है आपका बृहद सप्तऋषि है ना, आपका क्या है उर्सा मेजर है। अब उर्सा माइनर की बात करें तो वो क्या रहेंगे आपके, कुछ इस टाइप से भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। ये भी उसी टाइप का है पर छोटा है, ठीक है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपको ये, ठीक है, ये जो 3 हैंडल हैं इसके, है ना, 1 2 3, तीसरा जो हैंडल है वो क्या रहता है आपका नॉर्थ स्टार मीन्स पोल स्टार को दिखाता है, ठीक है। और इसके भी जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, चमकीले होते हैं। आई होप आपको उर्सा मेजर मतलब बृहद सप्तऋषि और उर्सा माइनर आपका लघु सप्तऋषि में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ओरियन या कालपुरुष, ठीक है, ओरियन या फिर कालपुरुष तारा मंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे इनमें रहते हैं। तो जितने भी आप क्या करोगे आकृति तारामंडल देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से इसमें दिखाई देंगे, ये जो तारे हैं इसमें प्रेजेंट वो क्या रहते हैं आपके बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करोगे ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप इसकी आकृति को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसा दिखाई दे रहा है आपका, एक शिकारी की तरह, एक हंटर की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कालपुरुष भी बोला जाता है। आई होप कि आपको तारा और तारामंडल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारे चीज़ आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे ग्रह। अब 9 नहीं केवल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रह के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये चमकीले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें पड़ने वाले सौर प्रकाश सूर्य प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको पृथ्वी दिखाई देंगे, हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे खगोलीय पिंड आपको देखने को मिलेंगे आकाश में, जिसके पास खुद का क्या रहता है, ऊर्जा नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, वो हम क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, है ना। जो ग्रह है वो क्या है, खुद तो नहीं है लेकिन क्या करता है, जितने भी सूर्य के प्रकाश उसमें पड़ते हैं उसको क्या करता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी की वजह से वो क्या दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। आई होप इतना क्लियर है। खगोलविदों ने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति एवं शनि की खोज कर ली थी क्योंकि इसे सामान्यतः आंखों से देखा जा सकता था, ठीक है। तो जितने भी मैंने अभी बोले, जैसे कि बुध हो गया, मरकुरी, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, ये ऐसे आपके प्लैनेट्स से ग्रह थे जो सामान्य, है ना, सामान्यतः आँखों मतलब कि आपके नेकेड आई से देखे जा सकते थे, उसका पहले खोज हो चुका था। किंतु अरुण, वरुण और यम दूरबीन के आविष्कार के बाद ही जाने जा सके, ठीक है। इसका मतलब ये है जब इतने तो हमको समान आँख से दिख गए तो हमने पता लगा लिया था कि इतने प्लैनेट्स ग्रह हमारे सौर मंडल में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही टेलीस्कोप का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, तब जाके पता चला कि 3 प्लैनेट और भी होते हैं, अरुण, वरुण और यम, ठीक है। परंतु प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। पहले हमने क्या देखा था, 9 प्लैनेट होते हैं, ठीक है, प्लूटो को मिला के, यम को मिला के, लेकिन बहुत सारा क्या था, कंफ्यूजन था कि प्लूटो ग्रह में रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारे क्या हुए, विवाद हुए, और फाइनली उसमें क्या किया, प्लूटो को हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, अब 8 ही ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ही मैंने बताया था कि जो ये उपग्रह रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और इसमें क्या है, बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से ज़्यादा क्या है, आपको प्राकृतिक उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आपका आपका बुध और शुक्र ऐसे प्लैनेट होते हैं, ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, हमारे पास 9 ग्रह रहते हैं, जो अभी क्या हो गए हैं, 8 ग्रह हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बुध के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए
आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका रोटेट कर रहा है ना, वो क्या है आपका बुध, मर्क्यूरी, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले हम जो आपका ग्रह रहते हैं वो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और ये क्या रहते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से रहते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट हमारा क्या रहता है आपका, मर्क्यूरी रहता है, वो सबसे निकट है ना सूर्य के, जिसकी वजह से सूर्य के पास रहने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्या रहता है, गर्म रहता है। इतना क्लियर है। और दिखाई नहीं देता, और दिखाई क्यों नहीं देता कि सूर्य के इतने करीब है कि जो उसका सूर्य की रोशनी होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मोस्टली वो दिखाई नहीं देता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, बुध को जब आप देखते हो तो ये किस प्रकार का दिखाई देता है आपको, चंद्रमा के हिसाब से, ठीक है। इसका जो व्यास मतलब होता है उसका डायामीटर, है ना। अगर आप उसका डायामीटर को देख रहे हैं तो वो किस प्रकार का है आपका, चंद्रमा के हिसाब से है। और उसका पूरा मास है ना, ये जो आपका वॉल्यूम या मास जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा की ही तरह क्या है, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्लियर इतना। इनमें भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या रहेगा, आपका जो वायुमंडल है, जैसे पृथ्वी में हम लोग का क्या रहता है, वायुमंडल प्रेजेंट रहता है, वैसे आपका बुध मर्क्यूरी में आपको वायुमंडल देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर। धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय हैं, इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, अब यहाँ पर कभी भी अगर जाओगे, चूँकि पॉसिबल नहीं है, अगर आप जाओगे तो क्या देखोगे, वहाँ पर सिर्फ आपको पर्वत दिखाई देंगे, चट्टानें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मर्क्यूरी है, और इसका क्या है, कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। उपग्रह क्या रहता है आपका, जैसे कि ये जो आपका बुध है वो क्या कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वैसे क्या रहता है, जो उपग्रह रहते हैं वो क्या करते हैं, आपका ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उपग्रह कहते हैं। और इसका क्या है, कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। आई होप आपको क्या है, मर्क्यूरी अच्छे से पूरी समझ आ गई है। एक क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले क्या रहेगा, निकट रहता है, निकट होने की वजह से ये अत्यधिक क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और क्या रहेगा, गर्म होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। और ये क्या रहेगा आपका, इसमें कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये चंद्रमा की तरह इसका क्या रहता है, व्यास रहता है और द्रव्यमान रहता है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह आपको नहीं देखने को मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कौन से ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि वेनस क्या है आपका, किस प्रकार से दिखाई देता है, और ये भी क्या करता है, ग्रह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। यह चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअली में ये आप देखोगे जितने भी ग्रह हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो वायुमंडल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, घने रहते हैं, जिसकी वजह से जो भी सूर्य का प्रकाश रहता है उसको वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। परावर्तित मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पास वायुमंडल है, ठीक, तो जैसे ही वो क्या करता है, सूर्य का किरण पड़ता है उसको वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्या दिखाई देता है, आपको चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि आपको तो पता है कि जो ग्रह रहते हैं उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है ना, कि उसका उष्मा होता है, वो जो भी होते हैं वो आपको सूर्य से मिलते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। यह 3/4 भाग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। 3/4 मतलब कि अगर 4 गुना प्रकाश पड़ रहा है तो उसका 3/4 क्या कर देता है, सिर्फ थोड़ा सा वो अंदर जाता है सूर्य का प्रकाश, बाकी सबको वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसे भोर का तारा तथा सांध्य तारा भी कहा जाता है। अब इसे भोर का तारा और सांध्य तारा क्यों कहा जाता है, यह तो ग्रह है तो फिर तारा क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है, जब सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद क्या होता है, ये क्षितिज में एकदम चमकीले दिखाई देते हैं, इसलिए सूर्य उदय से पहले देता है तो तारे की तरह चमकता है, इसलिए इसे क्या करता है, भोर का तारा बोलते हैं। और सांध्य है ना, मतलब कि सूर्य अस्त के बाद भी क्या रहता है, क्षितिज के पास चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सांध्य का तारा भी बोला जाता है। हालांकि ये क्या है, आपका ग्रह है। क्लियर इतना। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग
4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो उसका व्यास है ना, जो डायामीटर है आपका, वो कैसा है आपका, लगभग पृथ्वी की तरह ही है। लेकिन क्या रहता है आपका ये, इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे, द्रव्यमान देखोगे, तो वह कैसा है आपका 4/5 है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा अर्थ से ये छोटा है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी जैसे बुध की तरह कोई उपग्रह नहीं है, अभी तक के नहीं पाया गया है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता है जिस ग्रह में हम रहते हैं उस को क्या कहते हैं, हम पृथ्वी कहते हैं ना। अब जितने भी ग्रह हम पढ़ेंगे या आप पढ़े हैं, उसमें से क्या है, इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें क्या रहता है, जीव है ना, आपके रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका सूर्य है। और देखो पृथ्वी क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। ठीक है, आपको तो पता है कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, आपका सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पूरा उसको परिक्रमा करने के लिए कितना दिन लग जाता है, सिर्फ सूर्य का, है ना। देखो वो रोटेट भी करती है और वो क्या करती है, आपका रिवॉल्यूशन भी करती है। तो रोटेशन रिवॉल्यूशन के लिए है ना, उसको कितना, मतलब कि सूर्य की पूरी परिक्रमा करने के लिए उसको कितना दिन लग जाता है, आपका 365.26 दिन लगते हैं, जो पूरे आपके क्या बनाते हैं, एक साल बनाते हैं। क्लियर। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर आप पृथ्वी को ध्यान से देखोगे, है ना, ये वाला जो पृथ्वी है वो कुछ क्या करता है, अपने अक्ष, है ना, अक्ष क्या होता है आपका, ये क्या है, आपका अक्ष है ना। ये जो अक्ष है वो एक्चुअली में क्या है, आपका इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कुछ होता नहीं, हम इमेजिन करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने अक्ष पे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ रहता है और उसी पे वो क्या करता है, घूमता रहता है ना। और ये थोड़ा सा क्या होने की वजह से, टेढ़ा होने की वजह से, थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, आपका ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए जब ये यहाँ पास आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, विंटर सीजन, है ना, आपको क्या दिखाई देगा, विंटर सीजन दिखाई देगा। यहाँ पास जाते जाते जब वो क्या करता है, घूमता है, परिक्रमा करता है सूर्य का, तो यहाँ पास आपको स्प्रिंग सीजन दिखाई देता है। फिर यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, समर सीजन दिखाई देगा। यहाँ पर आते आते क्या होता है, ऑटम। और ये चारों आपके क्या रहते हैं, ऋतुएं आपकी मिलती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपका पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसके वजह से आपको अलग अलग ऋतुएं देखने को मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर। ये तो हो गया कि आपका परिक्रमा सूर्य का कितने दिनों में करता है, 365.26 दिनों में ये कंप्लीट करता है। वैसे ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष में वो रोटेट करता है, तो रोटेट करने के लिए उसको कितने लगते हैं, 24 आवर, है ना, उसको कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, दिन और रात बनता है। पृथ्वी के पास उसका खुद का एक उपग्रह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, है ना। चंद्रमा क्या करता है, सूर्य का क्या करता है, परिक्रमा करता है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है ना। और जो चंद्रमा है उसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो क्या होता है, सूर्य से जितना भी प्रकाश वो पाता है उसको वो भी परावर्तित कर देता है। इसलिए हमको जो भी परावर्तित हमको दिखाई देता है ना, जितना भी प्रकाश वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही साइड हमको क्या देता है, मून का दिखाई देता है। आई होप आपको पृथ्वी का पूरा क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाता है, रोटेशन में कितना टाइम लगाता है। वो अपने अक्ष में झुके होने की वजह से आपको क्या करते हैं, अलग अलग ऋतुएं देखने को मिलती हैं। उसके पास खुद का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में देखते हैं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मंगल, है ना। ये भी क्या रहेगा आपका, हमने क्या पढ़ा था, बुध पढ़ा, शुक्र पढ़ा, पृथ्वी पढ़ा। बुध क्या था आपका, पहला प्लैनेट था। शुक्र क्या था आपका, दूसरा प्लैनेट था। पृथ्वी क्या थी आपकी, तीसरी प्लैनेट थी। अब हम चौथे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है ना। तो ये जो मंगल है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह, यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से भी ये जाना जाता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, उसका त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस, है ना। अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या रहेगा, पृथ्वी से थोड़ा सा अधिक रहता है, ठीक है।
लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है। ओके, 9 गुना है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर आप क्या करते हो, मार्स के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, आप मंगल के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये क्या रहेगा, उसका रेडियस तो क्या है आपका थोड़ा सा पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप उसका द्रव्यमान देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, तो वो क्या रहता है, पृथ्वी से 1/9 है ना, बहुत ही ज़्यादा है। आप ऐसे 6 मास रखोगे, है ना, 6 ठो का आप क्या करोगे, मास रखोगे, तब जाके आपका एक पृथ्वी बनेगा। वो इतना छोटा है कंपेरिजन टू आपका अर्थ। क्लियर इतना? और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, उपग्रह की बात कर रहे हो, तो इसके पास कितने हैं, आपके पास 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, आपके भी उपग्रह क्या रहते हैं, 2 टाइप के रहते हैं। एक तो प्राकृतिक रहते हैं, एक क्या रहते हैं, कृत्रिम, है ना। प्राकृतिक यानी कि जो आपका नेचुरली रहता है, जैसे चंद्रमा हो गया। आपका कुछ क्या रहता है, कृत्रिम रहता है, जो कि क्या रहता है, इंसान बनाए रहते हैं, जैसे आर्यभट्ट, इस टाइप से। तो इसका 2 प्राकृतिक उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपका मास क्लियर है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, 2 प्राकृतिक उपग्रह इसमें पाए जाते हैं। रेडियस इसका क्या रहेगा, आपसे पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो 1/9 पार्ट है ना, मतलब कि बहुत छोटा है कंपेरिजन टू अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर के बारे में, जो आपका क्या है, 5वां ग्रह है। ठीक है, ये बृहस नहीं है, ये बृहस्पति है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं जुपिटर किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, इसका द्रव्यमान सारे ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसका द्रव्यमान, हम अगर इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जितना हमने पढ़ा है ना, कितने ग्रह हैं हमारे पास, 9 ग्रह हैं, जो कि हम मोस्टली 8 ग्रह पढ़ते हैं। अगर आप पूरा 8 ग्रह को मिलाओगे, उसका वॉल्यूम को आप क्या करोगे, मिलाओगे, तब जाके आपको पूरा क्या रहता है, वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जुपिटर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है। जितने भी आपके 8 प्लैनेट को आप मिलाओगे, तब जाके क्या करते हैं, इसका आपका वॉल्यूम, द्रव्यमान उतना बड़ा रहेगा। प्लस अगर आप इसकी दूरी देखेंगे, तो दूरी में क्या रहता है, हमने पढ़ा है क्या, पृथ्वी पढ़ लिया, बुध पढ़ लिया, है ना, शुक्र पढ़ लिया, और आपका मंगल पढ़ लिया। उसकी दूरी आप देखोगे, ठीक है, इतना क्या रहेगा, दूर है। अगर आप उसको प्लस कर रहे हो, ठीक है, उसका भी 2 गुना है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, ये 8 किलोमीटर बाय चांस अगर हम लोग एज अ ले रहे हैं, तो इसका कितना होगा दूरी सन से, अगर ये सूर्य है तो कम से कम 16 किलोमीटर क्या है, वो उससे दूर है। ठीक है, इतना ज़्यादा दूरी पे है, और दूरी की वजह से क्या हो रहा है, जो उसका ऊष्मा तथा प्रकाश है सूर्य का, इतने दूर होने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही अपेक्षा कम जाता है। ठीक है, यह कभी कभी पृथ्वी और मंगल से अधिक चमकदार दिखाई देता है। यह परावर्तित के कारण होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, हमने क्या पढ़ा था, जो वेनस है, शुक्र है, वो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। सेम ये करता है, जुपिटर भी क्या करता है, परावर्तित कर देता है, और परावर्तित करने की वजह से वो क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। लेकिन वेनस को छोड़ के, बाकी ग्रहों से वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, पर वेनस को छोड़ के। ठीक है, इसके 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर हम इसके उपग्रह की बात करेंगे तो कितने हैं, कुल 28 है ना, 28 उपग्रह आपको देखने को प्राकृतिक में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका जुपिटर कुछ इस बड़ा है, इस तरह का है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप पूरे 8 प्लैनेट को मिलाओगे, तब जाके आपको इतना बड़ा प्लैनेट देखने को मिलेगा। दूरी की बात करते हैं तो चारों क्या बोलते हैं, प्लैनेट को आप जब मिलाओगे, दूरी उसका 2 गुना आपको देखने को मिलेगा। चमकदार है, क्योंकि ये सूर्य के किरण को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसके कितने ज्ञात हैं, 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कौन से पढ़ेंगे, हम शनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, 6वां ग्रह है। ठीक है, तो शनि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, ये वलय जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, है ना, ये सबसे अलग करता है आपको। जितने भी ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित आपको कौन सा ग्रह देखने को मिलेगा, शनि देखने को मिलेगा, उसके वलयों, उसके रिंग की वजह से। ठीक है, चलिए उसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है।
अब हमने क्या देखा था, जो बृहस्पति है, ठीक है, वो क्या है आपका, ये सूर्य है ना, 4 प्लैनेट ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ये 5वां बृहस्पति। उसकी दूरी अगर हम लोग क्या ले रहे थे, 18 किलोमीटर ले रहे थे, तो 2 गुनी बोल रहे हैं। 2 गुनी मतलब कि क्या रहेगा आपका 36 किलोमीटर दूर, इतना ज़्यादा हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उतना किलोमीटर आपका क्या रहेगा, 2 गुनी। बृहस्पति का जितनी दूरी थी सूर्य से, उससे जस्ट डबल आपका क्या रहता है, ये सूर्य से दूर में रहता है, ठीक है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसे ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसकी क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, तो वो किससे मिलता जुलता है, आपका बृहस्पति से मिलता जुलता है, जुपिटर से मिलता जुलता है। लेकिन वो क्या रहेगा, जो आपका शनि है वो क्या रहेगा, कुछ ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठंडा क्यों रहेगा, क्योंकि वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा क्या है, दूरी पर है, इसलिए ये कैसा प्लैनेट है आपका, थोड़ा ठंडा प्लैनेट है, ठीक है। शनि के ग्रहों की संख्या 30 है, उपग्रहों, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, शनि का क्या कर रहे हो, संख्या देख रहे हो उपग्रह की, तो कैसी है आपकी 30 आपको उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको पूरा सर्टन क्लियर है कि वो क्या है, ये आपका जो ये दिख रहा है वो क्या है, आपका रिंग्स है ना, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। इसका द्रव्यमान, इसका नेचर आपका जुपिटर की तरह रहता है, और इसमें 30 आपको उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। और ये 2 गुनी है ना, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बृहस्पति के 2 गुनी दूरी पर ये क्या है, सूर्य से पे है, स्थित है। ओके, इतना क्लियर। चलिए अब हम कौन से ग्रह के बारे में देखेंगे, अभी हम देखेंगे 7वां प्लैनेट, जिसका नाम क्या है, अरुण। क्या कहलाता है ये, यूरेनस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है इस प्रकार का, ये भी क्या है आपका यूरेनस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, जो कि 7वां ग्रह है। आपको पता है ना कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के क्या है, दूरी क्रम में वो स्थित हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसका दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। जो भी आपका ग्रह था, ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सारे क्या थे, आपको सामान्य आँख से दिख जाते थे, तो वो ऐसे ही क्या हो गए थे, उनकी खोज हो गई थी। लेकिन जो अरुण है ना, जो अरुण है उसको पहली बार क्या देखा था, दूरबीन की सहायता, जब दूरबीन का आविष्कार हुआ उसके बाद ही ये प्लैनेट हमको देखने को मिला। दूरबीन मीन्स क्या होता है आपका, टेलीस्कोप। ओके, देन सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग 2 गुनी है। इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि जो सूर्य है ना, हमने देखा था क्या, सूर्य के बाद क्या आता है आपका, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर आपका क्या आता है, वेनस आता है ना, शुक्र आता है। इनकी आप क्या करोगे, दूरी को क्या करोगे, नापोगे। उसके बाद क्या आता है आपका बृहस्पति, वो क्या था, उसका 2 गुनी था, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, शनि देखा था, ये किसका 2 गुना था आपका, इसका बृहस्पति का 2 गुना था। अब ये बोल रहा है कि ये किसकी है, शनि से दूरी है ना, ये जो शनि है आपका उससे 2 गुनी की दूरी पर है। ये अगर आपका क्या है, अरुण है, तो वो क्या है, 2 गुना। मतलब देखिए इसका क्या हो रहा है, दूरी के क्रम में ये सबसे ज़्यादा क्या है, दूर है, और वो 2 गुना क्या होते जा रहा है, इसकी दूरी होती बढ़ती ही जा रही है ना। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। अगर उपग्रहों की बात करें, इसके सैटेलाइट्स की बात करें जो कि प्राकृतिक है, वो क्या रहेगी आपकी 21 आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये प्लैनेट अरुण में कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका प्लैनेट देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट प्लैनेट, ठीक है, 8वां प्लैनेट। इसका नाम क्या है आपका, वरुण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेपच्यून बोला जाता है। वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। अगर आप क्या करोगे, उपग्रह को देखोगे तो कितने हैं उसमें, 8 है, जो कि प्राकृतिक है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है, ठीक है। सूर्य की दूरी हमने खुद ही देखा था कि क्या बोलते हैं आपको, जो अरुण है वो कितना दूर है आपके सूर्य से, तो ये तो वरुण उसके बाद आता है, तो ये कितनी दूरी पर है, और बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से वो क्या है, आपसे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आई होप कि आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि 8वां प्लैनेट है, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ठंडा है, उसकी उपग्रह कितना है आपकी 8 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।